नमस्कार। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिशियन जॉन बैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन बैन एक इंग्लिश लॉजिशियन और फिलोसोफर थे जो अपने लॉजिक के क्षेत्र में और वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 4 अगस्त 1834 को इंग्लैंड में हुआ है। बैन का योगदान मैथमेटिक्स, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस पर स्थायी प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन बैन इन मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार का फ्लो चार्ट आप भी अपने पेपरों में बना सकते हो जिससे आप और ज़्यादा नंबर ले सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट है बैन डायग्राम्स, सेकंड है सिंबॉलिक लॉजिक, थर्ड है बैन्स लॉजिक ऑफ चांस, फोर्थ है बैन्स डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक, फिफ्थ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सिक्स्थ है सेट थ्योरी कंट्रीब्यूशंस, सेवंथ है मैथमेटिकल लॉजिक। तो हम इन पॉइंट्स को अब डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स। तुम्हारा पहला पॉइंट है बैन डायग्राम्स। बैन डायग्राम्स के क्वेश्चन हमने बहुत बार हल किए हैं अपने बीएससी में, अपने +2 में, 10th में। बैन डायग्राम का उपयोग अलग अलग सेट्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर दो सेट हैं, ए है स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेलते हैं और बी है जो स्टूडेंट जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो बैन डायग्राम दिखा सकता है कि कौन से स्टूडेंट दोनों खेलते हैं और कौन से सिर्फ एक खेलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा सिंबॉलिक लॉजिक। बैन ने सिंबॉलिक लॉजिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसने लॉजिकल आर्गुमेंट्स को फॉर्मलाइज करने में मदद किया। जैसे उन्होंने ऐसे मेथड्स डेवलप किए जिससे लॉजिकल स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसलेट किया जा सके जिनका एनालिसिस और सॉल्यूशन किया जा सके। थर्ड हमारा बैन्स लॉजिक ऑफ चांस। बैन ने द लॉजिक ऑफ चांस लिखा जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग पर अप्लाई किया। जैसे इस कार्य ने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आगे की विकास की नींव रखी जिसका प्रभाव रिस्क असेसमेंट और गेम थ्योरी जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। हमारा फोर्थ पॉइंट है बैन्स डेवलपमेंट ऑफ बुलियन लॉजिक। बैन ने जॉर्ज बूल के कार्य को एक्सटेंड किया जिससे बुलियन अलजेब्रा का विकास हुआ। जैसे बुलियन अलजेब्रा कंप्यूटर साइंस में महत्वपूर्ण है जो सर्किट्स और प्रोग्रामिंग के डिज़ाइन में उपयोग होता है। फिफ्थ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बैन की डायग्राम से सेट रिलेशन दिखाने की विधि नवाचार थी और आज भी टीचिंग और रिसर्च में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। जैसे बैन डायग्राम्स का उपयोग सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में होता है। सिक्स पॉइंट हमारा सेट थ्योरी कंट्रीब्यूशन। बैन ने सेट थ्योरी के क्षेत्र में योगदान दिया खासकर सेट्स के बीच के संबंध को समझाने में। जैसे उन्होंने कंसेप्ट्स जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को क्लियर करने में मदद की जो मैथमेटिक्स में मूलभूत हैं। सेवंथ है मैथमेटिकल लॉजिक। बैन का मैथमेटिकल लॉजिक में कार्य मॉडर्न लॉजिकल एनालिसिस के फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने में मददगार रहा। जैसे उनके मेथड्स का उपयोग लॉजिकल प्रूफ्स बनाने और लॉजिकल प्रोपोजिशन को एनालिसिस में होने लगा। ये थी कंट्रीब्यूशन जॉन बैन की। अगर इसकी समरी देखी जाए तो जिसका पहला पॉइंट था कि लॉजिकल रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए बैन डायग्राम डेवलप किए, फिर सिंबॉलिक लॉजिक और लॉजिकल आर्गुमेंट्स को फॉर्मलाइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थर्ड था द लॉजिक ऑफ चांस लिखा जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लॉजिकल रीजनिंग पर अप्लाई किया। और फोर्थ हमारा बुलियन लॉजिक को एक्सपेंड किया जो कंप्यूटर साइंस में मूलभूत है। और फिफ्थ था सेट थ्योरी और लॉजिक में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का इनोवेशन किया। सिक्स पॉइंट हमारा सेट थ्योरी में फंडामेंटल कंसेप्ट्स जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स को क्लियर किया। और सेवंथ पॉइंट हमारा मैथमेटिकल लॉजिक में फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किए जो लॉजिकल प्रूफ्स और एनालिसिस में मददगार हैं। अगर आप अपना आंसर और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एज एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व कर सकते हो जिससे आपका एक बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। थैंक यू एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।